नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक रायपुर छत्तीसगढ़ से। और आप सभी लोगों का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में। कब्ज एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी परेशान हैं और सभी इसका समाधान चाहते हैं। तो आज हम जानेंगे इसी कब्ज के बारे में। कब्ज क्या होता है, किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसको दूर करने के प्राकृतिक उपाय क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके हम प्राकृतिक तरीके से कब्ज को दूर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के संबंध में सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 249 रुपए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके फिर अपनी समस्या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या फोन कॉल के द्वारा बताकर मुझसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया फोन कॉल सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच तथा शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच ही करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं कब्ज के बारे में। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि पेट का अच्छे से या खुलकर साफ नहीं होना, या शौच करने में या मल त्याग करने में दिक्कत होना, परेशानी होना, मल त्याग करते समय ज्यादा समय लगना या मल त्याग करते समय ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ना, इस समस्या को कब्ज कहते हैं। और लगातार कब्ज की समस्या बनी रहे तो यह सिचुएशन बाद में ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकती है। सामान्यतः कब्ज होने पर हमारा मल आंत की दीवार में चिपक जाता है, सूख जाता है, गांठदार हो जाता है और कड़ा हो जाता है। और आंत की दीवारों में मल के चिपके हुए होने के कारण से भोजन का पाचन तथा अवशोषण बाद में सही तरीके से नहीं हो पाता है। और कब्ज के कारण बार बार जब कड़ा, सूखा, गांठदार मल निकलता है तो इससे गुदा द्वार में कट लग सकता है। बाद में पाइल्स, फिशर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः कब्ज को सामान्य बीमारी मानकर इसे पालकर नहीं रखना चाहिए, तुरंत इसके समाधान के उपाय करने चाहिए। और सूखा, गांठदार व कड़ा मल के अलावा कब्ज होने पर कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे कि कब्ज के कारण पेट हमेशा फूला फूला सा, भारी भारी सा लगता है। फ्रेश होने के बाद भी, मतलब शौच करने के बाद भी शौच की इच्छा बनी रहती है। ऐसा लगता है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है। और कब्ज होने के कारण धीरे धीरे हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे कि बाद में पाइल्स और आईबीएस जैसी दूसरी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। कब्ज के होने पर पाचन तंत्र के कमजोर होने से भूख में कमी आ जाती है, मतलब कि रोगी व्यक्ति को ठीक से खाना नहीं खिलाता है और इसके कारण धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। और कई बार कब्ज की स्थिति में, यानी कि पेट सही ढंग से साफ नहीं होने पर मुंह में छालों की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार कब्ज की परेशानी में ये सभी समस्याएं होती हैं। और आइए अब जानते हैं कि यह कब्ज आखिर होता किस लिए है, यानी कि कब्ज होने के क्या क्या कारण होते हैं या किन कारणों से यह कब्ज उत्पन्न होता है, यह कब्ज की समस्या पैदा होती है। रोज रोज ज्यादा तेल मसालेदार खाना खाने से कब्ज की समस्या हो सकती है। आहार में रेशेदार खाद्य पदार्थों की कमी से भी कब्ज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि मैदा, बेसन, इन सभी से बने हुए खाद्य पदार्थों का रोज अधिक मात्रा में सेवन करने से कब्ज हो सकता है। शरीर में पानी की कमी होने से, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने से भी कब्ज हो सकता है। ज्यादा मात्रा में चाय, कॉफी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, इन सभी को लेने से भी शरीर में कब्ज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। खराब जीवन शैली, जैसे कि देर रात में खाना खाने से, उसके बाद देर रात तक जागने से, फिर सुबह देर से उठने से हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है और इससे कब्ज होता है। इसी प्रकार रात में पर्याप्त नींद नहीं होने से भी कब्ज हो सकता है। स्मोकिंग या अन्य किसी भी प्रकार का नशा हमारे पाचन तंत्र को कमजोर करता है, इससे भी कब्ज की समस्या होती है। और इन सब के अलावा किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से, सुस्त, आलसी जैसे पड़े रहने से भी कब्ज की समस्या होती है। तो इस प्रकार इन सभी कारणों से कब्ज होता है। वैसे सभी की बावेल हैबिट, यानी कि शौच जाने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। कोई लोग केवल सुबह एक बार ही शौच जाकर फ्रेश हो जाते हैं, किन्हीं लोगों को 2 से 3 बार जाना पड़ता है। इस प्रकार सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन उसके उलट कई लोगों को 2 से 3 दिन में भी प्रेशर नहीं आता है, उन्हें शौच नहीं लगता है, वे मल त्याग नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार यदि सप्ताह में 3 दिन से कम शौच हो या कम बार मल त्याग हो तो इस अवस्था को कब्ज की समस्या माना जाता है। लेकिन सामान्यतः कब्ज होने पर लोग बिना चिकित्सक की सलाह के सीधे मेडिकल से या दवा दुकानों से दवा लेकर खा लेते हैं
और कब्ज को दूर कर लेते हैं, अपना पेट साफ कर लेते हैं। लेकिन एक बार पेट साफ होने के बाद लोग बार बार ऐसा करने लग जाते हैं, लेकिन इससे बाद में ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। यह पेट साफ करने का या कब्ज को दूर करने का गलत तरीका होता है। कब्ज होने पर इसे प्राकृतिक उपायों या प्राकृतिक समाधानों के द्वारा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कब्ज को दूर करने के प्राकृतिक उपाय या समाधान क्या क्या होते हैं। रात का भोजन जल्दी करके रात में जल्दी सोने चले जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर कम से कम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे बैठकर आराम से पीना चाहिए तथा दिन भर में भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। अपने खाने में रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, फूल, सलाद, हरी सब्जियां और साबुत अनाज का उपयोग करना चाहिए और बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार लेना चाहिए। घर का बना हुआ ही सादा खाना खाना चाहिए। बाहर का ऑयली, मसालेदार या स्पाइसी फूड, जंक फूड, इन सभी को अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में चाय, कॉफी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, इन सभी से भी बचना चाहिए। मैदा या मैदे से बनी हुई कुकीज, बेकरी आइटम, पेस्ट्रीज, केक, इन सभी को कम से कम मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि ये इनमें फाइबर की कमी होती है और ये हमारे आंत में जाकर चिपक जाते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। अपने दिन के खाने में दही या छाछ को अवश्य शामिल करना चाहिए क्योंकि इनमें लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखने में, अच्छा रखने में मददगार होते हैं। और सुबह या शाम को कम से कम आधे घंटे के लिए किसी भी प्रकार का योग, व्यायाम, आसन, प्राणायाम अवश्य करना चाहिए या किसी भी अन्य प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, कब्ज की शिकायत दूर होती है। और इसके अलावा भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, एक बार में एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करने से बचना चाहिए और जितनी भूख लगी हो उससे थोड़ा कम ही खाना खाना चाहिए और खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर ही खाना चाहिए और खाना रोज एक तय समय पर, एक नियत समय पर ही खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इन उपायों या इन समाधानों को अपनाकर हम कब्ज को प्राकृतिक तरीके से दूर कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो कब्ज को प्राकृतिक तरीके से दूर करने का काम करती हैं। कब्ज को दूर करने वाली औषधियों में सबसे पहला है त्रिफला चूर्ण या हर्रे का चूर्ण, हरड़ का चूर्ण। हर्रे का चूर्ण माइल्ड लग्जेटिव प्रॉपर्टी वाला होता है, यानी कि हर्रा या त्रिफला जिसमें कि हर्रा मिला हुआ होता है, उसको खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले गुनगुना पानी के साथ लेने से कब्ज की समस्या दूर होती है। हर्रे का चूर्ण या त्रिफला का चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना बढ़िया होता है, इससे पेट साफ होता है। इसी प्रकार कैस्टर ऑयल या एरंडी का तेल भी कब्ज को दूर करने में उपयोगी होता है। कब्ज को दूर करने के लिए 1 कप गुनगुने दूध में 10 ml एरंडी का तेल मिलाकर रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले लेना चाहिए। इसी एरंड के तेल में भुना हुआ हर्रे का पाउडर, जिसे कि आयुर्वेदिक भाषा में एरंड भ्रिष्ट हरड़े कहते हैं, यह भी कब्ज को दूर करने के लिए अति उत्तम होता है क्योंकि इसमें कैस्टर ऑयल के साथ साथ हर्रा भी मिला हुआ होता है और यह दोनों एक साथ मिलकर वायु का अनुलोमन करते हैं जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है। आजकल इसका टैबलेट भी उपलब्ध है जिसे एरंड भ्रिष्ट हरड़े टैबलेट कहते हैं। इसको रात में 2 गोली खाना खाने के बाद सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। इसी प्रकार इसबगोल की भूसी, इसका भी प्रयोग करने से कब्ज दूर होता है। इसबगोल की भूसी को 2 चम्मच की मात्रा में लेकर इसे शाम को पानी में भिगाकर रख दें और फिर रात में खाना खाने के बाद सोने से पूर्व इसको गुनगुने पानी के साथ ले लेना चाहिए। इससे भी कब्ज प्राकृतिक तरीके से दूर होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इन उपायों को अपनाकर और बताई गई औषधियों को लेकर आप अपनी कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं, कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं और रोज रोज कब्ज से होने वाली टेंशन को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।